भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय लगता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्त इस माह में विधि पूर्वक महादेव की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस माह में सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। क्यों भोलेनाथ को सावन इतना प्रिय है और सोमवार का इतना विशेष महत्व क्यों है, आज यही जानने के लिए हम आए हैं पंडित दीप कृष्ण महाराज जी के पास, जो इन सब के बारे में हमें बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। स्वागत है आपका नमस्ते यूपी कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान भूत भवन भोलेनाथ भगवान की बड़ी कृपा। मैं भूत भवन भोलेनाथ भगवान को मन से प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपने आया और इतना सुंदर बात आपने प्रश्न किया कि इसको बताने में मुझे कितना सुंदर मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि भगवान भूत भवन भोलेनाथ की मैं अपने मुखार बिंदियों से गाथा और या उनकी कथा बताऊंगा। कितना सुंदर, आत्मा तृप्त हो जाएगी हमारी भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावन महीने का पर्व जो है इसमें बड़ा सुंदर पर्व है। भगवान भूत भवन भोलेनाथ सावन महीने में जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला था, उस विष को पान किए थे और पान करके अपने कंठ पर रोक लिए। भगवान भूत भवन भोलेनाथ अपने कंठ पर रोक लिए तो उनको अधिक गर्मी महसूस हुई, शरीर के अंदर अधिक गर्मी हुई। भगवान इंद्र ने सावन के महीने में खूब वर्षा किया, इतना वर्षा किया, भगवान तृप्त हो गए। भूत भवन भोलेनाथ, उनकी गर्मी शांत हो गई। इसीलिए सावन के महीने में अधिक वर्षा होती है। इसीलिए एक और तात्पर्य है कि सावन के महीने में अधिक जो लोग व्यक्ति जल चढ़ाते हैं, भगवान इसी से भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए उस समय से, सावन के महीने से आज लोग जल चढ़ाते हैं, बैजनाथ जाते हैं, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं। भगवान को उससे शांति होती है, भगवान का जो गर्मी है उससे शांत हो जाता है। और एक है जो कुंवारी कन्या हैं, अगर वो भगवान भूत भवन भोलेनाथ का सावन के महीने में व्रत करती हैं, सोमवार को या सावन के महीने में हर सोमवार को जो व्रत करती हैं, उनको सुंदर पति प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में कुमारी कन्या को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उन्हें सुंदर पति के लिए ये व्रत करती हैं कि और भी वजह तो हो सकती है? हाँ, इसका एक वजह तात्पर्य है, सावन के महीने में ही माता पार्वती ने बाबा को प्राप्त करने के लिए वो व्रत रखी थी। अच्छा, भोलेनाथ जैसे ही को वर चाहिए लोगों को, इनके जैसा चाहिए। ये तो अड़भंगी हैं, भोले हैं, तो और भी तो बातें हो सकती हैं। बाबा अड़भंगी हैं, लेकिन माता सती से कथा जुड़ी हुई है। माता सती ने जब राजा दक्ष ने निमंत्रण बाबा को नहीं दिया, बाबा को मना करने के बाद भी सती ने अपने मायके गई, राजा दक्ष के यहाँ गई, लेकिन वहाँ बाबा का निंदा सुन करके अपने शरीर का त्याग किया। तो मन में विचार किया था, अगली बार भी मुझे बाबा प्राप्त हो। इससे कथा जुड़ी हुई है। और अपने शरीर को जब त्यागा, उसके बाद मैना के यहाँ उनकी माँ, हिमालय उनके पिता, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद सावन के महीने में माता पार्वती ने खूब सुंदर से पार्थिव लिंग बनाया और भगवान की पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र चढ़ाकर माता पार्वती ने इतना तपस्या किया, सावन के महीने में बाबा खुश होकर वर दिया और बाबा वर दे करके बोले, तथास्तु, मैं आपके पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। इसका तात्पर्य। इसलिए कुंवारी कन्या जब बाबा का सावन के महीने में पूजा करती हैं तो उनको अच्छा सुंदर पति प्राप्त होता है। अच्छा, भोलेनाथ तो एकदम भोले से हैं, इन्हें बेलपत्र चढ़ाकर इन्हें मनाया जा सकता है क्या? एक विशेष पूजा भी की जा सकती है इनकी? बिल्कुल।
सावन के महीने में सभी भक्त भगवान को दूध से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, मधु से अभिषेक करते हैं, कुशा के जल से अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। कई कई प्रकार से भगवान को मनाने के लिए भूत भवन भोलेनाथ को, काशी विश्वनाथ को कई प्रकार की पूजाएं होती हैं। और इस पूजा से बुद्धि शांत होती है, बुद्धि मनोवृत्ति जो और कई प्रकार की निगेटिव शक्तियां हैं वो शक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान के पास बैठने से आत्मा को सुख मिलता है। अब भगवान से जुड़ जाने से और भगवान के पास जाने से बड़ी शांति प्राप्त होती है। अगर जैसे लड़के हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, व्रत करते हैं, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं तो अपने पति के उम्र बढ़ाने के लिए करते हैं, कुंवारी कन्या अपने पति को प्राप्त करने के लिए करती हैं। लेकिन अगर बच्चे चाहें व्रत कर सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या भी प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ये बेलपत्र धतूरा इनको इतना प्रिय क्यों है? बेलपत्र इनको इसलिए प्रिय है, माता पार्वती ने बेलपत्र को चढ़ा कर भगवान को पहली बात पूजन किया, उससे उनको बड़ा प्रसन्न हुए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिउधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिउधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। 3 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं अगर एक बिल्वपत्र कोई भगवान शिव को चढ़ाता है तो। बिल्वपत्र की बड़ी महिमा है। और बिल्वा पत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप प्रतिदिन बैठते हैं या सोमवार के दिन बिल्वा पत्र वृक्ष के नीचे अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। बाबा ने स्वयं बोला है कि हमारे बिल्वा पत्र के नीचे स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। हर सोमवार को अगर कोई भक्त, कोई भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाता है तो लक्ष्मी उसके साथ उसके घर में चली जाती हैं। इनकी पूजा में किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? इनकी पूजा किसी विधि से करो, इनकी पूजा किसी विधि से करो, ये प्रसन्न होते हैं। ये कभी भक्तों को इतना ध्यान ही नहीं देते कि हमारी पूजा कैसे कर रहा है। इनको बाबा को धतूरा भी पसंद है, बाबा को बेलपत्र भी पसंद है, बाबा को भांग भी पसंद है, बाबा कैसे भी पूजा करो। अच्छा, जो रुद्राभिषेक है वो सावन में अक्सर लोग करते हैं, रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक का सावन के महीने में एक बात यह है कि सावन के महीने में वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो गाय जो वर्षा खूब होती है और गाय अगर छोड़ दीजिए तो जाती है फल पौधा याती घास खाती है, तो उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं। और वो कीटाणु जो है गाय जब खा जाती है तो वो दूध दूषित हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में लोगों ने विचार किया कि इस दूध को हम ले जाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर दें। ये वैज्ञानिक दृष्टि है। और मान्यता यह है, भक्तों की मान्यता यह है कि भगवान का अभिषेक करने से हमें सुख प्राप्ति होता है, भगवान का अभिषेक करने से मुझे समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान का अभिषेक करने से मुझे संतान की भी प्राप्ति होती है, भगवान का अभिषेक करने से संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है, भगवान का अभिषेक करने से बुद्धि प्राप्ति होती है, जड़ को बुद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान का अभिषेक बहुत बड़ा महत्व है, हर किसी को, हर जन को करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है भगवान का अभिषेक करना। अभी अधिक मास चल रहा है, अब की अधिक मास लगने का, अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। अधिक मास में भगवान शिव का ही पूजा खूब धूमधाम से करनी चाहिए, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। अधिक मास ये बना कैसे? वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो कई महीना बड़ा छोट हो जाते हैं, कभी 28 का महीना, कभी 29 का, कभी 31 का, ऐसे ऐसे करते करते 3 साल में 1 महीना का फर्क पड़ता है। तो 3 साल पे अधिक मास लगता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये होता है चंद्रमा पीछे हो जाता है, सूर्य आगे हो जाता है, इसकी वजह से अधिक मास लगता है। लेकिन हम लोग अगर विचार करते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अधिक मास बनाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को 12 महीना का आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। 12 महीने में किसी महीने मरे ही ना,
तो अधिक मास भगवान ने बनाया और बना करके हिरण्यकश्यप का वध किया। और इसका भगवान ने कहा इस महीने में जो अधिक पूजन पाठ करेगा, वो कथा करे, भागवत करे, शिव महापुराण करे, पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा करे, इसका बहुत बड़ा महत्व हो गया। और हर महीने में, जैसे 12 महीना है, 12 महीने में भगवान 12 महीने बैठ करके सलाह किया कि हमारे महीने में ये पर्व है, हमारे महीने में एकादशी है, हमारे में कृष्ण जन्म लिए, हमारे में राम जन्म लिए, ऐसे से अधिक मास एक कोने पे बैठा हुआ था। अब अधिक मास एक कोने बैठा, उसके महीने में कुछ नहीं होता था, बड़ी समस्या आई। अधिक मास दौड़ा दौड़ा भगवान के चरण में गया और भगवान चरण में जा कर के अधिक मास ने प्रणाम किया। और अधिक मास को आज इतना महत्व मिल गया कि भगवान शिव का, भगवान विष्णु का इतना पूजन होता है, कथा होता है कि अधिक मास भी खुश हो गया। बोले अधिक मास भगवान की। पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा? पुरुषोत्तम मास इसलिए पड़ा जो 12 महीना है, बोले आपके महीने में कोई ऐसा पर्व ही नहीं है, इसीलिए उनका नाम मलमास रख दिया कि तुम मल के समान हो, इसलिए मलमास रख दिया। इस मलमास का महत्व है, मलमास में भी अधिक पूजा। ये 12 महीना जो है मिल करके इस मास का मलमास नाम रख दिया कि वो मल के समान हो, तुम्हारे महीने में भगवान कुछ किए ही नहीं, तुम्हारे कोई काम के नहीं हो, इसलिए मलमास पड़ गया। बोले मलमास भगवान की जय। अच्छा, अभी सब कह रहे हैं कि ये जो सावन इस बार 2 महीने का हो गया है। अधिक मास और सावन 2 महीने का नहीं, एक ही महीने का होता है, लेकिन इसमें अधिक मास बढ़ गया, समझ रहे हैं? अधिक मास जो है, ये अधिक मास इसमें लगने से 2 महीना हो गया। हाँ, अधिक मास लगने से। भोलेनाथ तो सदा ही भोले हैं, पूजा कैसे भी करें, बस महादेव का नाम ही काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली बार एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।